Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all be fine. Students, today we discuss history of embryology. एम्ब्रियोलॉजी की हिस्ट्री के मुतालिक आज हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो कि एम्ब्रियोलॉजी की हिस्ट्री कब कब स्टार्ट हुई और किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया एम्ब्रियोलॉजी को, और इसने क्या साइंटिस्ट ने का वर्क किया उसके बारे में थोड़ा सा मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो चले जी, आज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या था? एम्ब्रियोलॉजी हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक छोटे से एम्ब्रियो से एक न्यू जानदार डेवलप हो जाना, यानी कि एक छोटे से छोटे से एम्ब्रियो से एक न्यू जानदार का मुकम्मल बन जाना, उस चीज़ को क्या बोलते थे? हम कहते थे कि एम्ब्रियोलॉजी है। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है इस एम्ब्रियोलॉजी की? तो सबसे पहले मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। एरिस्टोटल 315 BC was first known embryologist in history. He was considered as father of science of embryology. According to him, science begins the wonder, desire to know, and animals develop from an egg. This development in a source of wonder throughout the history. He observed chick egg and each successive day of its 3-week incubation period. He observed that it has a thin band of cells. These cells give rise to an entry bird. Aristotle noted that the formation of the major organs. Aristotle concluded that the development always proceeds from a simple formless beginning to the complex organization of the adult. यानी कि इस पॉइंट्स के अंदर उसने बताया कि ये जो साइंटिस्ट है एरिस्टोटल जिसका नाम है, ये सबसे पहला एम्ब्रियोलॉजिस्ट था जिसने इस एम्ब्रियोलॉजी की हिस्ट्री के मुतालिक बताया, या समझ लें कि एम्ब्रियोलॉजी के टर्म को यूज़ किया। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट नाउन एम्ब्रियोलॉजिस्ट इन हिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद इसको फादर भी माना जाता है एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। साइंस में हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर एरिस्टोटल को एम्ब्रियोलॉजी का फादर भी मानते हैं। इसने कहा कि कोई भी चीज़, जब साइंस के अंदर कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो उसके मुतालिक आप लोगों को पहले से थोड़ा बहुत इल्म होता है। तो इसने कहा कि एक एनिमल है या एक जानदार है, वो एक एग से मिलके बनता है। ठीक है, तो इस तरह की जो डेवलपमेंट थी इसको, यानी कि इस तरह की जो डेवलपमेंट थी इससे पहले किसी ने नहीं की थी, ना ही कि हिस्ट्री में किसी ने बताई थी कि एक जो एनिमल बन रहा है, डेवलप हो रहा है, न्यू एनिमल बन रहा है, वो एक एग से बन रहा है। तो इसने इसकी एग्जांपल इस तरह दी। इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक चिक का एग लिया, यानी कि एक मुर्गी का अंडा लिया, उसको उसने 3 वीक्स के लिए, एक इंक्यूबेशन पीरियड 3 वीक्स का उसने रखा। उसके में एक मखसूस टेम्परेचर के ऊपर उसको रख दिया, और उसने 3 वीक्स के बाद एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि इसके ऊपर एक थिन बैंड सेल्स हैं जो कि जो सेल्स हैं वो गिव राइज टू एन एंट्री बर्ड। जो न्यू बर्ड है उसके अंदर क्या हो रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, यानी कि एंटर हो रहे हैं। तो इसने एक फॉर्मेशन भी की कि इसने ये भी देखा कि इसके अंदर एक फॉर्मेशन हो रही है मेजर ऑर्गन्स की। इसने सारा कुछ ये ऑब्ज़र्व किया। एक चिक के अंडे के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया, फिर जाके ये एक्सप्लेन किया कि एम्ब्रियोलॉजी के अंदर एक न्यू एम्ब्रियो से एक मुकम्मल जानदार, यानी कि एक मुकम्मल जानदार की डेवलपमेंट कैसे होती है। इसने एक एक चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, फिर उसने एक अपना यानी कि कंक्लूड करके रिजल्ट निकाल के दिखाया कि एरिस्टोटल कंक्लूड दैट डेवलपमेंट ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम अ सैम्पल फॉर्मुलास बिगिनिंग टू द कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अडल्ट। यानी कि जो बिगिनिंग होती है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, उससे एक आगे जानदार बनता है।